दिल्ली, जो आज भारत की राजनीति का केंद्र बन चुकी है, एक समय ऐसा भी था जब यहाँ के लोग अपनी सरकार चुनने के हक से भी वंचित थे। 37 साल तक दिल्ली में लोकतंत्र के सबसे अहम हिस्से यानी चुनाव नहीं हुए। विधानसभा तो थी, लेकिन वो एक अधूरी तस्वीर जैसी थी। मुख्यमंत्री का पद था, लेकिन शक्तियां सीमित थी। दिल्ली को कभी पूरी स्वतंत्रता क्या मिल पाएगी, या ये शहर हमेशा केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा? ये सवाल आज भी ताजा है। नमस्कार, मैं हूं मोहित ग्रोवर और चुनावी किस्से के इस एपिसोड में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और दिल्ली की इस कहानी को समझते हैं। आजादी के बाद 1951 में पार्ट सी स्टेटस एक्ट पास हुआ था। इसके तहत दिल्ली को विधानसभा मिली, जनता के प्रतिनिधि चुने गए और दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद बना। हालांकि ये विधानसभा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। 3 बड़े विषय यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि पर विधानसभा को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन साल 1956 में तस्वीर बदल गई। भारत के नक्शे का पुनर्गठन हुआ और स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत दिल्ली का दर्जा बदल दिया गया। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और विधानसभा भंग कर दी गई। अब दिल्ली राष्ट्रपति के अधीन एक प्रशासक के जरिए चलाई जाने लगी थी। मुख्यमंत्री का पद खत्म हो गया था और लोकतंत्र की जो हलचल दिल्ली में शुरू हुई थी, वो पूरी तरह से शांत हो गई थी। इसके बाद दिल्ली को 1966 में एक नई व्यवस्था दी गई। दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के तहत यहाँ पर महानगर परिषद बनाई गई। 56 चुने हुए सदस्य और 5 मनोनीत सदस्य इस परिषद में शामिल हुए, लेकिन ये सिर्फ सलाहकार निकाय था। फैसले लेने की असली ताकत तब भी केंद्र सरकार के पास ही थी। लोकतंत्र का मुखौटा तो था ही, लेकिन हकीकत में दिल्ली की जनता की आवाज कोई सुनवाई नहीं थी। अब बढ़ते हैं साल 1989 की तरफ। इस साल दिल्ली की स्थिति पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1987 में गठित बालकृष्णन समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशें आई कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश ही रखा जाए, लेकिन यहाँ एक विधानसभा और मुख्यमंत्री की व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के मुताबिक इस रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन जैसे विषय केंद्र के पास रहने चाहिए, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में कोई बड़ी गड़बड़ ना हो। इसके बाद आता है साल 1991। इस साल केंद्र सरकार ने संसद में 69वां संविधान संशोधन पास किया। इसके तहत दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीटी के नाम से जाना जाने लगा। इसके तहत दिल्ली में विधानसभा बनाई गई और मुख्यमंत्री का पद भी लागू हुआ। लेकिन 3 विषय पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन पर विधानसभा को अब भी कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। दिल्ली के लिए बने ये प्रावधान अनुच्छेद 239 ए के तहत संविधान में दर्ज किए गए। विधानसभा और मुख्यमंत्री को अधिकार तो मिले, लेकिन इन अधिकारों की सीमाएं भी तय कर दी गई। केंद्र सरकार का नियंत्रण बना रहा और दिल्ली के उपराज्यपाल को सर्वोच्च प्रशासक का दर्जा मिला। आखिरकार साल आया 1993। पूरे 37 साल बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ। जनता ने मुख्यमंत्री को अपने मत से चुना। बीजेपी के मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में जनता को लगा कि लोकतंत्र की वापसी हो गई है, लेकिन ये वापसी पूरी नहीं थी, क्योंकि आज भी दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। मुख्यमंत्री के पास अधिकार सीमित है। दिल्ली पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की खबरें हमें बार बार यही याद दिलाती हैं कि दिल्ली की सत्ता के इस खेल में जनता की आवाज अभी भी अधूरी है। तो ये थी दिल्ली की 37 साल की कहानी, एक कहानी जिसमें सत्ता, संघर्ष और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। 1956 में विधानसभा चली गई, लेकिन 1993 में वापस आई। लेकिन आज भी दिल्ली एक अधूरा राज्य बना हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री के पास शक्ति तो है, लेकिन असल ताकत अब भी केंद्र के पास ही है। सवाल यही है कि क्या दिल्ली कभी पूरा राज्य बनेगा, या फिर इसे हमेशा राजनीतिक खींचतान का हिस्सा बनकर रहना होगा? फिलहाल हम तो यही कह सकते हैं कि दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन लोकतंत्र का सपना अभी भी अधूरा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।